हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये देखिए आज की पूजा, देखिए भोग पूजा शिव आरती सब हो चुकी है दोस्तों। और आज है 22 तारीख, कल है 23 तारीख। तो 23 तारीख को एकादशी है, ठीक है। तो देव उठनी एकादशी कल ही है 23 तारीख को, लेकिन विवाह जो है हम 24 को करेंगे। क्योंकि जो एकादशी है, जो सिर्फ एकादशी है कल और परसों, जो एकादशी और द्वादशी दोनों ही है। तो मैंने पहले वीडियो में भी बताया दोस्तों कि एकादशी और द्वादशी जब हमारा पड़ता है ना, तो एकादशी से बहुत ज़्यादा फल देने वाला हमारा द्वादशी होता है। तो इसलिए हम द्वादशी पे ही तुलसी विवाह करेंगे। बहुत जगह एकादशी पे भी हो रहा है, एकादशी पर ही होता है, पर इस बार एकादशी और द्वादशी दोनों ही मिल गए हैं, तो इसलिए द्वादशी को तुलसी विवाह होगा। ऐसे आप एकादशी को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा जैसा होता है अपने हिसाब से, और जो लोग जैसे करते हैं उसी तरीके से करें, ठीक है। तो एक दीदी का क्वेश्चन था कि मैं एकादशी पे खास क्या करती हैं आप। तो मेरा है कि जैसे एकादशी पे एक होता है विवाह करना और एक होता है वर्षगांठ मनाना। जैसे हम लोग अपना शादी का सालगिरह मनाते हैं, जिस दिन हमारी शादी हुई थी तो वो शादी का सालगिरह मनाते हैं, तो वो प्रोसेस अलग हो जाता है। और एक विवाह होता है, जैसे न्यू जोड़ी का विवाह होता है, तो वो अलग हो जाता है। तो इसमें 2 प्रकार से आप कर सकते हैं या 3 प्रकार से भी कर सकते हैं। पहला प्रकार है कि आप व्रत रखें और तुलसी जी का जो 1 महीने से जो कार्तिक नहाते हैं या तुलसी पूजा तुलसी सेवा होता है 1 महीने तक के, तो वो अपना पूजा पाठ करके और उस दिन दीपक 108 बाती वाले दीपक जला लें या 108 दीपक जला लें। अलग अलग भी जला सकते हैं आप और एक साथ भी जला सकते हैं, तो वो आप जला लें, ठीक है। और उसके बाद आप पूजा कर लें। शाम में पंचामृत का भोग लगा लें, शालिग्राम है तो, नहीं है तो आप विष्णु भगवान का देखिए इस प्रकार से जो मूर्ति होती है ना, देखिए विग्रह, ये विष्णु भगवान का विग्रह होता है, ये है। अगर नहीं है तो आप फोटो रख लें विष्णु भगवान का, ठीक है, और उसके हिसाब से आप पूजा करें। तो पहला पूजा आपका वही है, 1 महीने से आपने कार्तिक नहाया है, कार्तिक तुलसी माता का सेवा किया है, विष्णु भगवान का सेवा किया है, तो उस दिन है कि भगवान को जगाना होता है। उठा देवा बैठा देवा, उठा देवा बैठा देवा करके सब ताली बजा के हमें 7 बार भगवान को जगाना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले वही प्रोसेस है, कलश लगाना, गणेश जी की पूजा करना, सारा अपना आसन लगा लेना, चौकी लगा लेना, उस पर विष्णु भगवान को विराजमान करना, फिर उन्हें उठाना, जगाना, उठा देवा बैठा देवा करके उन्हें आपको जगाना है। जगाने के बाद उनका पंचामृत स्नान होगा। पंचामृत स्नान करवाने के बाद आप उनका विवाह के तौर पे विवाह करा सकते हैं, वर्षगांठ के तौर पे आप वर्षगांठ कर सकते हैं, या फिर आप पूजा सेवा करके आप उनका भोग प्रसाद आरती करके आप श्रृंगार वगैरह करके पूजा कर सकते हैं, एक छोटा सा हवन कर सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों, पर मैं शॉर्ट थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, नहीं तो वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं डालूँगी, ठीक है। तो दूसरा होता है कि आप वर्षगांठ मना रहे हैं, तो उसी हिसाब से है कि आप उनके नए श्रृंगार का सामान ले आएँ, उन्हें उठाएं, जगाएं, उसके बाद उनका स्नान करवा दें। स्नान करवाने के बाद आप फल फूल का भोग लगा दें। व्रत रखना है तो व्रत रखें, नहीं तो आप सेंधा नमक भी खा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस प्रकार से व्रत करना चाहते हैं। और तीसरा प्रोसेस है आपका कि जब आपको शादी करनी है, विवाह करना है, तो आप देखें इस तरीके का जो होता है ना, देखिए इस तरीके का जो कलश होता है, ठीक है, इस पर ढक्कन लगा हुआ होता है। इस कलश में आपको वैसा ही 4 कलश होते हैं, ये देखें आप, ये देखिए 4 कलश है, ये आ गया है विवाह के लिए। ये देखिए इस प्रकार से आप एक जैसा 4 कलश ले लें, ठीक है। और इस कलश में आपको आम के पत्ते, लौंग, इलायची, सुपारी, गंगा जल डालना है। इसमें मौली सूता बांधना है, आम के पत्ते या पान के पत्ते डालने हैं, अक्षत, कुमकुम, हल्दी और एक सिक्का डालना है, इसमें कुछ मीठा डालना है, ठीक है। इस प्रकार से आप इस कलश को हफ्ते का इसे धो लें, धो के स्वास्तिक बना लें। और स्वास्तिक बनाने के बाद आप इस तरीके से पान के पत्ते को लेकर के 5 पान के पत्ते को लेकर के आप कलश बनाएं। तो 4 कोने पे कलश होगा। पहले एक आप चौकी लगा लें, चौकी लगा कर उस पर हमें चौक पुर लेना है। मैं छोटी सी कल वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, क्योंकि इतना सारा काम हो जाता है कि मैं क्या बोलूँ। तो उससे पहले चौक पुर लेना है हमें। चौक पुरने के बाद चारों कोना पे कलश को लगा देना है। बीच में हमारी तुलसी मैया रहेंगी
ठीक है, उस प्रकार से। और सामने आपको बगल में विष्णु भगवान को रखना है। शालिग्राम जी हैं तो और भी अच्छे, नहीं है तो आप विष्णु भगवान को रख सकते हैं। विष्णु भगवान नहीं है तो आप उनका फ़ोटो रख सकते हैं। और आप विवाह का तैयारी करें। 4 गन्ने का जो होता है ना, गन्ना, पत्ता लगा हुआ गन्ना होता है, वो 4 गन्ने से आप मंडप बना लें, ठीक है। उसके बाद वो चौक लगा के गन्ना चारों तरफ लगा करके फिर वहीं पे आपको चारों कोने पे कलश लगाना है। सामने में गणेश जी को विराजमान करना है सुपारी के रूप में, या गोबर वाले जो गणेश जी होते हैं, गौरा गणेश होते हैं उन्हें, या हल्दी से, ठीक है। तो वो उन्हें विराजमान करना है। विराजमान करने के बाद आपको कलश लगाना है। कलश लगाने के बाद आपको फिर विग्रह बैठाना है, फिर उन्हें उठाना है, जगाना है, फिर पंचामृत स्नान करवाना। पंचामृत उस दिन बिल्कुल मस्ट रहता है दोस्तों। अगर पंचामृत ना अवेलेबल हो पाए तो कम से कम भी आप दही में शक्कर और तुलसी के पत्ते डालकर, गंगा जल डाल के इतना व्यवस्था आप ज़रूर रखें। क्योंकि अगर पंचामृत नहीं हो पाता, बहुतों के पास नहीं हो पाता है, बहुत नहीं कर पाते, तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भगवान तो सिर्फ भाव देखते हैं। तो जितने भाव से आपके पास हो सकता है आप वो कीजिए। पंचामृत स्नान कराने के बाद उन्हें शुद्ध जल से स्नान करवाएं। शुद्ध जल से स्नान करवाने के बाद उनका सज्जा श्रृंगार करें। उसके बाद विवाह का प्रोसेस करें। पंडित जी को आप बुलाते हैं तो ठीक है, नहीं बुलाते तो आप खुद भी कर सकते हैं। आचमनियम कर लें, शुद्धिकरण कर लें। करने के बाद आप विवाह होता है, 7 फेरे दिलवा दें, सिंदूर लगा दें। पत्तों पे देखें इस तरीके से तुलसी आता है ना, इनके हर पत्तों पे आप सिंदूर लगाना है, पीला वाला सिंदूर लगाना। फिर इन्हें मौली सूता से दोनों को फेरा दिलवाना है। और विवाह के अवसर पर आप जितना पकवान बना सकते हैं बनाइए और उत्सव मनाइए। बस इस हिसाब से आप करें। और सारा पूजा करने के बाद आचमनियम कराना ना भूलें। और उसके बाद उनका जो गाठ होता है दोस्तों, रात में आपको छोड़ देना है बंधा हुआ। सुबह उठ करके आपको उनको स्नान करवाना। स्नान करवाने के बाद जैसे आप घर में लक्ष्मी को लाते हैं, जैसे नई बहू आती हैं, उस प्रकार से तुलसी जी को अंदर एक छोटा सा, देखिए ये छोटा सा गमला हो या कुछ भी हो आपके पास, या फिर आप तुलसी जी को, क्योंकि तोड़ना तो रहता नहीं है, ये आज के ही प्रोसेस में आप कर सकते हैं। कल तुलसी नहीं तोड़ना है, परसों भी नहीं तोड़ना है आपको। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ना 23 को तोड़ना है ना 24 को तोड़ना है। तो पहले से ही आज का ही प्रोसेस ये रखें। तुलसी जी को 2-3 पार्ट में आप अच्छे से बड़े बर्तन में रख लें उन्हें। और रखने के बाद नींव लगा लें छोटे से गमले में, लगा के इस प्रकार से उन्हें गृह प्रवेश भी करवाएं। एक देखिए इस तरीके से आप कलश ले लें, कलश में चावल भर के, और इस प्रकार से आप उन्हें गिराते हुए अंदर की ओर प्रवेश करवा लें। तो ये सबसे खास होता है, क्योंकि विवाह होने के बाद बहू आती हैं तो उनका गृह प्रवेश भी करवा लें, वो बहुत शुभ होता है आपके लिए, ठीक है। उनके आने से कुछ भी कमी आपके घर में नहीं रहेगी। तो ये खास होता है, ठीक है। तो कोई भी पूजा पाठ में हमें छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखना होता है। बाकी तो भगवान हैं ही देखने वाले, सब देखेंगे, बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। और उस दिन हो सके तो नया वस्त्र शालिग्राम जी और तुलसी जी को ज़रूर पहना है, ठीक है। और गणेश जी, लक्ष्मी जी को भी पहना सकते हैं। तो फिर आने वाली है 27 तारीख को देव दिवाली, तो उसकी भी तैयारी कर लें। तो मेरी तरफ से सबको राधे राधे। और कोई कमेंट हो तो पूछें, मैं आंसर दूँगी।